दीक्षा समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग वैदिक मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के कोषों सेलों से संगठित है, जिनके खोलों कोषों में आत्मा अंतर्निहित है। वे हैं अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, चित्तमय कोष, सतमय कोष। हमारे विकास की वर्तमान अवस्था में साधारण मानव ने अपने नित्य व्यवहार के लिए पहले 3 कोषों का ही विकास किया है। कुछ मनुष्य सामर्थ्यपूर्वक विज्ञानमय कोष का प्रयोग करने में भी सक्षम है, क्योंकि इस समय विज्ञान ने निज धाम से संचालित न होकर बुद्धि प्रधान मन में स्थित होकर कार्य करता है। यही कारण है विज्ञान सर्जन के स्थान पर विध्वंस का कार्य अधिक कर रही है। योगी इसमें भी परे साक्षात विज्ञान में कोष के निज धाम तक जा पहुंचता है। अब जब विज्ञान अपने निज धाम से संचालित होकर कार्य करेगा, तब इसका समर्पूर्ण प्रयोग मात्र सर्जन में ही होगा। इसलिए महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की है, भारत जीवन के सामने योग का आदर्श रखने के लिए उठ रहा है। वह योग के द्वारा ही सच्ची स्वाधीनता, एकता और महानता प्राप्त करेगा और योग के द्वारा ही उसका रक्षण करेगा। याज्ञवल्क्य के जैसे महानतम ऋषि तो साक्षात आनंद तक पहुंच चुके हैं, परंतु अंतिम 2 कोष अभी तक चेतन नहीं हो सके हैं। सिद्ध योग अर्थात महायोग, जो गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से सिद्ध होता है, उसके साधक 7 कोषों का ज्ञान प्राप्त करने में सफल हुए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। पतंजलि योग दर्शन तो केवल 195 सूत्रों में केवले पद तक पहुँचने की क्रियात्मक विधि बताता है। मनुष्य योनि ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। सभी का मत है कि मानव का सर्जन उसके सर्जनहार की प्रतिमूर्ति के रूप में हुआ है। अतः मनुष्य अपना कर्मिक विकास करते हुए अपने सृजनहार के तद्रूप बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की व्याख्या करते हुए गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा है, उपद्रष्टा नुमंता च भर्ता बोथा महेश्वरः परमात्मेति चाप्तयुक्तो देहे स्मन् पुरुष परमम्। पुरुष इस देह में स्थित वह भी त्रिगुणातीत है। केवल साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से, भर्ता जीव रूप से, बोधा तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस इंद्रियातीत आनंद को संतों ने हरि नाम की खुमारी की संज्ञा दी है। संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी ने कहा है, भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीर दास जी ने कहा है, नाम अमल उतरे न भाई और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। बाइबल भी स्पष्ट कहती है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के सम्मान आता जाता नहीं है। प्रभु का आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदय के कटोरों को तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। प्रभु का आनंद जो हमारे हृदयों में रहता है, हमारे हृदयों से उमड़ उमड़ कर दूसरों तक बह सकता है। यह आनंद ही शांति स्थापित करेगा। वो आनंद आएगा आपको नाम का जप करने से। सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के श्रीमुख से आप राधा कृष्णा का मंत्र सुन लीजिए, दीक्षा ले लीजिए और नाम का जप कीजिए।
आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, आप में चेंज हो जाएगा। आपको केवल नाम ही जपना है, नाम के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। आप घर के सारे काम करते हुए आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए आप नाम का जप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जो आनंद आएगा नाम जप करने से आएगा। सदगुरुदेव ने बताया आपको मंजिल तक चलना है तो नाम तो जपना ही पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, मंत्र का जप करो, ध्यान करो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।